कपालभाति भी कर सकते हो इसके अंदर हो सके तो। पेट को अंदर, सांस बाहर, बस इस तरह से उंगलियों को पैरों के साथ में, अंगूठा एडी के सही पीछे। ये भी 1 मिनट से कम से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 मिनट तक आप शरीर को ऊँचा खींच देंगे, ऊँचा उसको, शरीर का जो बेल्ट का हिस्सा है उसको चले जाएंगे अपने आप, ये पोजीशन आ जाएगी। तो इससे कभी पेट में गैस हो, बादी हो या और प्रकार की कोई हवा हो वो निकल जाएगी। और आपके पेट में रिलैक्स होगा, ढीला होगा, आंतें मजबूत होंगी, लीवर ठीक होगा, टेम्परेचर ठीक होगा, शरीर खुश रहेगा, मन खुश रहेगा। ये आपको इतने आसान योग दिखते हैं। ये पाद आसन है, सेतुबंधु आसन बहुत ही मददगार साबित है। ये पेट को अंदर लेंगे आप इसमें, कपालभाति हो सके तो करना है, किसी को दिक्कत तो नहीं करना है बिल्कुल भी। आराम से 1-1 मिनट आप योगा कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे हलासन। हलास के अंदर सीधे पैर ले आओगे आप और आँखों माथे के ऊपर से पैर को पीछे लगाएंगे हम। तो सबसे पहले पीछे हो जाएंगे हम, इसमें धक्का नहीं करना शरीर, जितना भी आपका शरीर जाए। ये भी 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30, 40, 1 मिनट तक आप कर सकते हो उसको। इसके जस्ट बाद आप ये कर सकते हो। कपालभाति के साथ भी कर सकते हो उसको। ऐसे नहीं पकड़ा जाए तो आप पैर को इस तरह से पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे। लेकिन ऐसे ही पकड़ा जाता है। अब तो प्रैक्टिस होती है, अभ्यास करोगे आप, अभ्यास करते करते सारे योगा इतने आसान से होंगे। इसके बाद हम करेंगे एक नौकासन। नौकासन करके दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर पैरों पंजों को उठाएंगे, पंजों को उठाएंगे, सर को भी उठाएंगे साथ साथ 30 डिग्री 40 डिग्री तक।
पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त योग है। पेट के लिए आप इस तरह से नौका जैसी पोजीशन बनेगी और इस तरह से कर सकते हो। सके तो कपालभाति भी कर सकते हो आप इसके साथ। चालीस सेकंड तक कर सकते हो आप इसको, 50 सेकंड 60 सेकंड तक कर सकते हो। इसका ये योग अब जोर बहुत आता है इसके अंदर, बहुत दम लगता है। पैरों को इस तरह से हिला सकते हैं, पैरों को उठा भी सकते हो 30 डिग्री के ऊपर। 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड 25 सेकंड, इससे पेट की जो मांसें हैं वो मजबूत होंगी, पेट की पाचन क्रिया मजबूत होगी। 30 डिग्री पर उठा सकते हो आप। चर्बी कम हो जाएगी आपकी, मोटापा है ये कम हो जाएगा। इसमें पैर दुखने लगते हैं, इतना आसान नहीं है ये। शीर्षासन नहीं बनता हो जिससे, तो अर्ध शीर्षासन कर सकते हो आप सीधा ऊपर उठ के। पैरों को ऊपर कर सकते हैं, कंधों के ऊपर सारा वजन ले सकते हैं, हाथों का सहारा ले सकते हैं बेल्ट पर। लंबे लंबे सांस लें, आराम से भी सांस ले सकते हैं आप, आराम से ही ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत वाला योग है, तो इसलिए हर एक आदमी को ये तो नहीं करना चाहिए। जिसका शरीर लव करता है तो ही ये इस योगा को करना चाहिए। मुंडे लौट करके अब योग है, तो इसके अंदर आपको पेट की चर्बी कम करनी हो तो सबसे पहले इस तरह से आप ये कर सकते हो। सारा वजन पेट के ऊपर और अंगूठ, पैर के अंगूठों पर, हाथों की कोहनी, और इस तरह से आप खड़ा हो सकते हो। 20 सेकंड 25 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड तक आप इस प्रकार से खड़े हो सकते हो। वजन पेट पे लेना है, आपके पेट की टाइट होती जाएंगी। वज्रासन खाना खाने के बाद एक यही आसन है जो आप कर सकते हो। वज्रासन में आप इस तरह से बैठ सकते हो। कपालभाति खाली पेट है तो कर सकते हैं हम इसमें। शस्कासन, शस्कासन में आप यहीं से सीधा ही आगे हाथ, अब 1 मिनट से कम 1 मिनट तक आप इसको कर सकते हो। ऐसे नहीं हो जाता हो तो पैरों को इस तरह से मिला करके पीछे सर, ये 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट से कम को कोई फ़ायदा नहीं है।
यहीं से फिर आप पीछे की तरफ भी ऐसे हो सकते हैं, पीछे आ सकते हैं आप। इस तरह से पैरों को पीछे की तरफ इस तरह हाथों को इस तरह से कर सकते हैं, सीधे हाथ कर सकते हैं। कपालभाति भी कर सकते हैं इसके साथ। ध्यान रहे कपालभाति का नियम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए इसके अंदर कोई भी चीज़। पीछे की ओर शस्त्रासन बोलते हैं इसको भी। मंडूक आसन कर सकते हो, सबसे बेस्ट है ये। हजमा खराब हो, गैस्ट्रिक हो, तेज़ाब बनती हो बहुत ज़्यादा, पेट में गड़बड़ हो, तो मंडूक आसन आप कर सकते हो। इस तरह से हाथों को करेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे और जपते हाथों को इस तरह से पेट के अंदर लगा करके और नीचे झुक जाएंगे। जितना झुके जाए उतना ही झुकना है। जितना इसमें झुका जाए उतना ही झुकना है। और अगर कोई कर सकता है तो कपालभाति भी इसके साथ कर सकते हैं, मंडूक आसन के साथ कपालभाति। कपालभाति ध्यान रहिए, कर सकता तो ही करना है, क्योंकि शरीर के साथ कोई खिलवाड़ किसी प्रकार के नहीं करनी चाहिए। कम से कम 40 सेकंड से 60 सेकंड तक आप रोक सकते हो इस प्रकार से। ये योगा बड़ी ध्यान से करने हैं सारे योगा। इनमें अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की शरीर के अंदर दिक्कत हो सकती है। योगा करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए, योगा सही और सटीक होना चाहिए। मैं गलत करता हूँ तो आप नेट के ऊपर देख सकते हैं, उसको सही योगा करना है। मंडूक आसन, लीवर ठीक, पेट ठीक, आँत ठीक, अजमा ठीक, कब्ज दूर होती है इससे। और योगा बीमार आदमी को कम करना चाहिए, हाइपरटेंशन वाला उसको नहीं कम करना चाहिए, और अपने शरीर के मुताबिक ही करना चाहिए। शरीर अलाउ करता है आपका, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पहले दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार से आप हल्का फुल्का भी योगा कर सकते हैं। अच्छा, वो इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह से थैली जा करके, यही मंडूक आसन।
भुजंग आसन, जिसको पीछे ऑक्सीजन की कमी हुई थी, आप मोटे लेट जाएंगे सीधे। इस ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए सबसे अच्छा योग है आपका भुजंग आसन। इस तरह से हाथ टेकेंगे और सीधा ऊपर की तरफ, सर बेल्ट से ऊपर ऊपर का शरीर आप ऊपर करेंगे। बल्कि गर्दन ऊपर होती है, कंधे और गर्दन। 5 से 7, 10, 15, 20, 25 इस तरह से कर सकते हैं। इसको वैसे भी कर सकते हो, हाथों को टेक करके। तेज तेज भी कर सकते हो। शलभासन कर सकते हो, हाथ नीचे लगा करके और पैरों को ऊपर उठाएंगे। इससे आपके पैर मजबूत, पीठ मजबूत, रीढ़ की हड्डी मजबूत, पेट भी ठीक होता है इससे। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25, 50 तक कर सकते हो। कोई भी योगा करें आप, उसमें परमात्मा का नाम ज़रूर, परमात्मा के नाम के साथ गायत्री मंत्र के साथ ही शुरू करें और साथ गायत्री मंत्र के साथ ही इसको फिनिश भी करें योगा को। योगा के अंत में भी आप 3 बार जो शुरू किया था हमने उसी प्रकार कर सकते हो। तो ताड़ासन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। बैलेंस ज़रूरी है इसमें। नज़र को सामने रखेंगे सीधा, कोई भी एक सामने एक टारगेट देखेंगे कोई वस्तु और उसको देख करके यदि आप करोगे तो आपका बैलेंस भी सही रहेगा।
गोमुख आसन के अंदर हम इस प्रकार से बैठे। गोमुख आसन जो है वो लीवर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इस प्रकार से बैठेंगे। लीवर के अंदर कितनी भी गर्मी हो, गोमुख आसन से आपको लीवर की गर्मी से छुटकारा मिलेगा। कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड 50 सेकंड तक आप इसको करते जाएंगे। पीछे से हाथ पकड़ने हैं, इस तरह से कानों के साथ में इसको रखना है। पीछे से हाथ कई बार दूसरा हाथ पकड़ा नहीं जाता है, मेरा नहीं पकड़ा जाता है, वरना आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे योगा करने के बाद आप थोड़ा सा कपालभाति भी कर सकते हो लास्ट के अंदर। कपालभाति में 10-10 का स्लो ढूंढा सकते हो, बड़े मजे आते हैं 10-10 में। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक, 10-10 का कितनी बार कर सकते हो। भस्त्रिका भी कर सकते हो। भस्त्रिका में नाक से सांस, लंबा सांस लेकर के नाक से छोड़ना है।
इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, आपके सांसों की शक्ति मजबूत होती है, नाड़ी ठीक होती है, नाड़ी शुद्ध होता है, ब्लड ठीक होता है, हार्ट ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, पेट ठीक होता है। प्राणायाम तो योगाओं की एक किस्म से माँ होती है और उसके पास सब कुछ होता है। शरीर को सभी तरीके से प्राणायाम पूरी तरीके से आपको स्वस्थ रखेंगे। सांस रोकने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। गहरा लंबा सांस नाक से लेकर के सांस रोक के प्रैक्टिस करते सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करोगे आप 1 मिनट से 1.5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। सांस हार्ट पेशेंट हो, हाइपरटेंशन हो और बहुत तेज़ बीमार हो तो उसको कभी भी सांस ये रोकने वाला योग नहीं करना चाहिए। तो फेफड़ों को मजबूत करते हैं। तो जैसे वेदांता के डॉक्टर ने बताया था एक बार, मुंह से गहरा लंबा सांस लेकर के आप 5 से 7 सेकंड में सांस ले सकते हैं और 10 सेकंड तक 10 से 15-20 तक रोक सकते हो। तालियों का कर सकते हो आप इस तरह से हाथों को। सूक्ष्म है ये। कपालभाति के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं योगा को। जब आप फिनिश करना हो एक्सरसाइज को तो कपालभाति जरूर करें।
कपालभाति करने के बाद भस्त्रिका। जब आपको कभी भी प्यास लग रही हो और पानी नहीं हो तो आप 5-7 मिनट तक आप शीतली शीतकारी कर सकते हो। जीभ से सांस लेकर नाक से छोड़ सकते हो। जीभ से सांस लेकर के जीभ मोड़ के ऐसे मोड़ के और सांस ले सकते हो। गहरा लंबा नाक से छोड़ सकते हो, तो उससे आपके शरीर में पानी की पूर्ति भी हो जाएगी। ये योग लास्ट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुरू में ही करना चाहिए, क्योंकि इससे ठंड जाती है। आपका शरीर बॉडी गर्म होती है, अंदर से हीट होती है, और ठंडी सांस जाएगी तो आपको जुकाम वगैरह या नाक रुक सकती है इससे। इसलिए शीतली शीतकारी जो योगा है वो मेरे हिसाब से आपको शुरू के अंदर ही कर लेना चाहिए। शुरू में ही जब आपकी बॉडी बिल्कुल अंदर से भी ठंडी है, बाहर से भी एक जैसी है, लेकिन जब आप बहुत सारा योगा कर लेते हो उसके बाद शीतली शीतकारी करते हो तो आपको जुकाम वगैरह लग सकता है। कपालभाति करते रहना चाहिए। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका,